तो आइए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा अष्टमी अध्याय 2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का दूसरा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति अथवा साध्विदम् उच्यते। भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। यहाँ यह पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम इसके पद परिचय को जान लेते हैं। पद परिचय अर्थात वर्ड मीनिंग। तो हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। पहला है अथ। अथ आरंभ सूचक अव्यय। ये क्या है? आरंभ सूचक अव्यय, स्टार्टिंग इंडिकेटर। दूसरा है एतत् श्रुत्वा। इसको दो भाग में विभाजित करेंगे। एतत् धन श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, हियरिंग दिस। यहाँ पर श्रुत्वा में श्रु धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट है नूनमेषा। नूनम धन एषा। नूनम का अर्थ होगा अवश्य, सर्टेनली, और ऐसा का अर्थ होगा यह, इट। यहाँ पर इट केव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला पद परिचय देखते हैं। अगला है स्वामिनः अर्थात स्वामी का। इंग्लिश में बोलेंगे ऑनर्स। नेक्स्ट समाह्वानम। इसमें भी दो शब्द हैं। सम उपसर्ग है, आह्वानम। सम धन आह्वानम अर्थात ललकारना, आउट डेयर। नेक्स्ट है मद भयात। मत धन भयात, दो भाग में विभाजित कर लिया। इसका अर्थ होगा मेरे भय से, फॉर माई फियर। अगला है साध्विदम। इसको भी दो भाग में विभाजित करेंगे। साधु धन इदम अर्थात सत्य या सही। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रू। अब हम अगला पद परिचय देख लेते हैं। अगला पद परिचय है भयसंत्रस्त मनसाम अर्थात डरे हुए लोगों के। इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ स्केर्ड पीपल। अगला है हस्तपादादिकाः अर्थात हाथ पैर आदि, बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट क्रियाः। क्रिया मतलब क्रियाकलाप या काम करना, एक्टिविटी। वाणी, इसको बोलेंगे आवाज़, इंग्लिश में वॉइस। नेक्स्ट है प्रवर्तन्ते अर्थात निकलना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम आउट। नेक्स्ट है वेपथुः अर्थात कंपन, अंग्रेजी में बोलेंगे वाइब्रेशन। यहाँ पर आपके फर्स्ट पैराग्राफ के पद परिचय हो चुके हैं। अब हम देखेंगे भावार्थ। पहले मैं आपको प्रथम पैराग्राफ जो था उसको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद हम इसका हिंदी और अंग्रेजी देखेंगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मदभयात् न किञ्चित् वदति अथवा साध्विदम् उच्यते। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। सियार की बातों को सुनकर शेर ने सोचा कि जरूर ही यह गुफा हमेशा अपने मालिक को पुकारती है अर्थात आवाज़ लगाती है, परंतु आज मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं कह रही है। सही कहा है, डरे हुए लोगों के हाथ पैर और वाणी कार्य नहीं करते और शरीर डर के कारण बहुत अधिक कांपने लगता है। अब यहाँ प्रथम पैराग्राफ का हिंदी अर्थ पूरा होता है। अब हम चलते हैं इसके इंग्लिश अर्थ पर। इंग्लिश में देखते हैं। हियरिंग जैकाल्स वर्ड्स, लोइन थॉट दैट द केव always calls out its owner, but today due to my fear it is not saying anything.
It is rightly said that the hands and feet of the scared people do not work and the voice does not come out. Body trembles a lot due to fear. तो आपको पहले पैराग्राफ का हिंदी और इंग्लिश दोनों भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत्। अनागतं य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ हो चुका है। अब हम इसका पद परिचय देख लेते हैं। तो पद परिचय इस प्रकार है। पहला है तदहम, तत् धन अहम, दो भाग में विभाजित कर लिया। इसका अर्थ होगा अब मैं, नाउ आई। नेक्स्ट है विचार्य, अर्थात विचार करके, बाय कंसीडरिंग। सहसा अर्थात अचानक, सडनली। उच्च गर्जन अर्थात ऊंची गर्जन, हाई रोरिंग। नेक्स्ट प्रतिध्वनिना अर्थात प्रतिध्वनि, इंग्लिश में बोलेंगे इको। अगला है अन्य अपि, दो भाग में विभाजित करें। अन्य धन अपि अर्थात दूसरे भी, अदर्स ऑल्सो। भयभीतः अर्थात भयभीत होना, गेटिंग स्केर्ड। पलायमानः अर्थात पलायन करना, अलोपमेंट। अनागतम, दो भाग में डिवाइड करेंगे। न धन आगतम अर्थात आने वाली विपत्ति, अपकमिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सोच्यते, सोचता है, थिंक। अगला है संस्थस्य अर्थात रहते हुए, वाइल लिविंग। नेक्स्ट जराहा अर्थात वृद्धता या बुढ़ापा, इंग्लिश में बोलेंगे सनेसंस। नेक्स्ट है श्रुता अर्थात सुनी, हर्ड। अब हम इसका हिंदी भावार्थ देख लेते हैं। पहले हम दो लाइन संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी देखेंगे। तो देखते हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति। हिंदी देखते हैं। अब मैं सियार को पुकारता हूँ जिससे सियार गुफा में प्रवेश करेगा और तब मैं उसे खा जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। हिंदी देखते हैं इसका। यह सोचकर के शेर ने अचानक सियार को आवाज़ लगाई। शेर की तेज गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा ने ऊंची आवाज में शेर को पुकारा। अगला है अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ इस प्रकार है। शेर की तेज गर्जना के कारण
जंगल के अन्य जानवर भी डर गए। वह सियार भी गुफा से दूर चला जाता है और यह बोलता है। अब देखते हैं वह क्या बोलता है, उसके बाद इसका हिंदी भी हम जानेंगे। सियार ने बोला, अनागतम य कुरुते शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वन्यत्र संस्थस्य क्षमा गता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब सियार ने ऐसा बोला। अब इस संस्कृत का हम हिंदी देख लेते हैं एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वह शोभायमान होता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता है वह चिंतनीय है, उसको हमेशा कष्ट भोगना पड़ता है, अर्थात उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। ऐसा कौन बोल रहा है? सियार कह रहा है कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है। आज बिल से आवाज़ आ रही है, अतः यह किसी विपत्ति का संकेत है। तो विद्यार्थियों, आप बताओ, क्या गुफा से आवाज़ आती है? नहीं। तो सियार भी इसी बात को पहचान कर या समझकर अपनी जान को बचा लेता है। अब हम आगे अंग्रेजी में भी इसका भावार्थ समझ लेते हैं। तो अंग्रेजी में इसका भावार्थ है, नाउ आई कॉल द जेकॉल विल एंटर द केव एंड देन आई विल ईट हिम, थिंकिंग दैट द लॉयन सडनली वॉइस्ड द जेकॉल. The cave called the jackal in a loud voice, echoing the lion's loud roar. The lion's loud roar also scared the other animals of the forest. The jackal also walks away from the cave and says, the creature which takes measures to overcome the impending disaster is the same one who does not take measures to overcome the coming calamity is anxious. That means he has to suffer while living in this forest. I have come to old age, but I have never heard the sound of the cave. Today the bell is getting noisy, so it is a sign of some disaster. अब हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, केवल एक पद में उत्तर देना है। पहला है, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? खर नखरः। दूसरा है, गुहायाः स्वामी के आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधि पुच्छ। ग, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत, शेर किस समय पर गुहा के पास आया था? तो उत्तर होगा सूर्यास्त समये। घ, हस्तपादादिका क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम। अंतिम है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, इसका उत्तर हो जाएगा उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति इसमें, तो उत्तर ऊपर दिया गया है, देख लीजिए। कै, खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। ख, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्, सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। ग, श्रृगालः किम् अचिन्तयत्, तो उत्तर दिया हुआ है, श्रृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। घ, श्रृगालः कुत्र पलायितः, तो उत्तर होगा श्रृगालः गुहायाः दूरं पलायितः। प्रश्न ग, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किं पश्यति,
उत्तर होगा गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः सिंह पद पद्धति पश्यति। अंतिम प्रश्न है कः शोभते, उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते सः शोभते। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। क क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्षुधार्त है उसकी जगह क्या आ जाएगा कीदृशः, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे लिखना है। ख दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्, तो दधिपुच्छः के स्थान पे क्या आ जाएगा किम। ग ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, तो यहाँ पर स्वामिनः के स्थान पर कस्य का प्रयोग कर देंगे और प्रश्न निर्माण कर देंगे। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपादादिकाः के स्थान पर कीदृशः लिख देंगे और प्रश्न निर्माण कर देंगे। ग आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, तो यहाँ पर बिले के स्थान पे क्या आ जाएगा कुत्र, और क्या बन जाएगा आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। सबको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, तो यहाँ अपने जो पाठ है उस पाठ के आधार पर अपनी घटना के क्रम को रीअरेंज करना है। तो आप यहाँ देखिए प्रश्न तो दिया हुआ है क ख ग घ ङ च और छ, ये लाइन वाइज दिया गया है, लेकिन इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले जो मैंने उत्तर दिया है वहाँ देखिए ग, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जो ग वाला सेंटेंस है परिभ्रमण सिंह सुधारतो जातः, क्या आ जाएगा परिभ्रमण सिंह सुधारतो जातः। उत्तर नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है ख, तो जो ख वाला है वो ख पे ही रहेगा सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। उत्तर नंबर 3 पे देखिए क गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। उत्तर नंबर 6 गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। फिर उत्तर देखिए ग आएगा उसके बाद सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। फिर उत्तर पर चलिए फिर च वाला ही चूज करेंगे हम दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्। तो इसको इस प्रकार रीअरेंज करना है जिस प्रकार हमारे पाठ में है, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। यथा निर्देशम उत्तरता, जिस प्रकार से आपको निर्देश मिलेगा वैसा उत्तर देना है। क एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत, मतलब जो ये वाक्य है इसमें कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या भी लिखनी है और वो शब्द भी लिखने हैं। तो उत्तर होगा अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः, कौन कौन से हैं एकाम और महतीम, ठीक है। ख तदहम अस्य आह्वानं करोमि, यह एक वाक्य है। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है या प्रयोग में लाया गया है, तो उत्तर आ जाएगा सिंहाय, क्योंकि देखो हम जिसका अर्थ देख लेते हैं तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो अब मैं उसका आह्वान करता हूँ। तो किसका आह्वान कर रहा था शेर सियार का आह्वान कर रहा था। अगला प्रश्न है यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता वाला पद कौन सा है, उत्तर होगा त्वम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घ सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद मतलब वर्ब क्या है वो क्या कर रहा है दृश्यते, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, तो दृश्यते इसमें क्रियापद हो जाएगा। ङ वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम, इस वाक्य में अव्यय क्या है अव्यय है अत्र, उत्तर हो जाएगा अत्र। अब हम अगला प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं।
मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। जो मंजूषा में जो पद दिए गए हैं वो अव्यय पद हैं, उन अव्यय पद को चूज करना है और इसमें फिल करना है। एकस्मिन् वने जो रिक्त स्थान है उसमें फिल करना है। तो आइए देखते हैं, और जहाँ जहाँ फिल करना होगा वहाँ वहाँ टिक लगता रहेगा, आप देखते रहना। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निश्चैः आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति तर्हि, यहाँ पे खाली जगह नहीं दी हुई है तो यहाँ पे नास्ति के आगे क्या आ जाएगा, तर्हि कुतः तण्डुलान् संभवः। परं राज्ञ उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिता। अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम्। ठीक है, तो विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब इसे बार बार पढ़ें, देखें और समझने का प्रयास करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी जो तीसरा पार्ट है उसका वीडियो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, और देखते रहें हमारा चैनल एजे संस्कृत एजुकेशन। धन्यवाद।